जीवन में अनुभव क्या है आपका? पढ़ाई लिखाई अपनी जगह सही है, पर उस पढ़ाई लिखाई से रियल जिंदगी अलग होती है। हाँ या ना? जब आप गृहस्थी में उतरते हैं तो उस समय वो काम नहीं आता जो कॉलेज में पढ़ा है, वो काम नहीं आता जो स्कूल में पढ़ा है। काम तो जीवन का अनुभव, या तो आपको अनुभवी बनाएगा समय, या आप अनुभवी हैं तो आप उसका आनंद लेंगे। समझ रहे हैं बात? इसलिए संभल संभल के चलना रे भैया, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर चलना रे भैया, फूल नहीं। जीवन में हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटियों ने हमें जो नहीं सिखाया वो समाज की दुत्कार ने और ठोकर ने हमें सिखाया है। कई बार ठोकर लगना जरूरी भी होती है, अपमान जरूरी होता है, क्योंकि जब हमारा अपमान होता है, हमें ठोकर लगती है, तो हम जितने मजबूत उस ठोकर उस अपमान के बाद होते हैं, उतने मजबूत तो हम डिग्रियां पाकर भी ना हो पाए। सही है ये बात या गलत है? हाँ या ना? हमारा जीवन का जो सामाजिक अपमान है, समाज का जो हमसे व्यवहार है, वो व्यवहार, वो अपमान, वो सम्मान, वो ईर्ष्या, वो द्वेष, समाज का जो व्यवहार हमारे प्रति अच्छा या बुरा है, वो हमें ज्यादा मजबूत कर। इसलिए कोई आपका अपमान करे, कोई आपको परेशान करे तो ज्यादा परेशान ना होना, क्योंकि वो व्यक्ति आपका शुभ चिंतक है जो आपको इस तरह मजबूत कर रहा है। मजबूती कहा ना संतों ने, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। क्या मतलब हुआ इसका, आप बताइए? निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। इस चश्मा वाले भैया बताएंगे इस दोहे का अर्थ। बताओ क्या मतलब हुआ इस दोहे का? निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। आप बताओ। निंदा करने वाले का बुरा होता है, ये मतलब है? नहीं। देखो आप पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा अपने ऋषि मुनियों की बातों को समझा करो। इसका अर्थ है निंदक नियरे नियरे मतलब नीरे, मतलब नीरे भैया, नीरे आओ। नीरे मतलब पास, गांव की भाषा। निंदा करने वाले को अपने पास रखो। कहां रखो? आंगन कुटी छवाए, घर के सामने ही उसका घर बनवा दो कि भैया तू यहीं रह। क्यों? बिन साबुन पानी बिन, बिना साबुन और बिना पानी के निर्मल करत स्वभाव। वो बार बार हमें टोकेगा, इससे हम सावधान होंगे और हम गलतियां करना छोड़ देंगे। तो उसका बार बार का टोकना हमारे लिए लाभदायक है। हम गलती करेंगे और आपने टोक दिया तो हम क्या कर सकते हैं? गलती को बोलो बोलो सुधार सकते हैं। और यदि किसी ने टोका नहीं तो वो गलती हम बार बार करेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम गलती कर रहे हैं। बच्चा तोती बोलता, माँ तोती दे दो, माँ तोती दे दो, तोती तो तोती तोती करता है, लेकिन माँ सुधार करती है कि नहीं बेटा तोती नहीं रोटी। यदि माँ ना बोले कि रोटी तो वो सारी जिंदगी तोती ही बोलेगा। माँ बताती है ना तोती नहीं रोटी, हाँ या ना? मम मम नहीं, छोटा सा मम ठीक लगा, अब पानी बोल। अब वो बड़ा हो जाए और फिर भी माँ मम दे दो, तोती दे दो, अच्छा लगेगा? छोटे बच्चों के मुंह से अच्छा लगता है ना? फिर मां बताती है ना तोती नहीं रोटी बोल, मम नहीं पानी बोल। तो बताने से बच्चे ने क्या किया? सुधार। हम बच्चे थे ना, हमने तोतली भाषा में बात की है, तुतलाते थे, हम सब लोग तुतलाते थे। क्यों जी? हम सबकी लाइफ तुतलाने से शुरू हुई। हमारे पहले शब्द तोतले थे, हम सब तुतलाते थे पहले। आप लोग कितने लोग तुतलाते थे पहले? बताओ जरा, बचपन में कितने लोग तुतलाते थे? हाथ उठाओ जो तुतलाते थे। आप लोग नहीं? फिर आपको बताया गया ना ऐसे नहीं ऐसे बोलो, ऐसे नहीं ऐसे बोलो, हाँ तो आपने सुधारा। अब आपको ना बताया गया होता तो आप सारी जिंदगी वैसी बोलते। उसी तरह गलतियां सब करते हैं, पर जो हमारी गलती को हमारे सामने कह दे उसे आप निंदक मत मानिएगा, उसे अपना शुभ चिंतक मानिएगा। उसके प्रति आपका गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। यार तुमने तो भरी समाज में हमारी बेइज्जती कर, ना बेइज्जती नहीं है ये। अब हम कुछ गलती कर रहे हो और आप हमें बता दो तो क्या ये हमारी बेइज्जती होगी?
ना, ये तो आपने अच्छा किया कि हमें बता दिया। अपनी प्रशंसा सुनने के आदि बहुत होते हैं मेरी मां, याद रखना, आपकी प्रशंसा करने वाले आपके शुभ चिंतक नहीं हैं। प्रशंसा करने वाले आपको क्या बोल, यार आप तो बहुत बढ़िया आदमी हो, आपके जैसा तो कोई हमने देखा नहीं, ये व्यक्ति आपको चने के झाड़ में चढ़ा रहा है। प्रशंसक अच्छा नहीं, उतनी प्रशंसा अच्छी है जो यथार्थ में हो। जितना आप करते हैं उतनी प्रशंसा तो ठीक है, पर आप करते 2 रुपए का है और आपकी प्रशंसा 100 रुपए की है, तो समझ लो कि वो प्रशंसा आपको अभिमानी बना के आपका नाम। रावण के मंत्री क्या करते थे, रावण की झूठी प्रशंसा। रावण के मंत्री क्या बोलते थे, सुनो जरा। अब मैं रावण के दरबार में आपको ले चलूं। जब हनुमान जी आए तो लंका जला के गए, तो रावण चिंतित हुआ। एक दिन रावण ने सभा लगाई, ए भाई सुनो, हमारा दुश्मन हमसे बलवान है, उसका एक बंदर पूरी लंका जला गया, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। जब एक इतना बलवान है तो उसकी सेना में तो ऐसे सैकड़ों हैं, तो हम तो कहीं लगे नहीं लगेंगे उसके सामने। तो रावण के चाटुकार मंत्री खड़े हुए, ना महाराज घबराने की जरूरत नहीं, बंदर, अरे बंदर तो हमारा भोजन है, हम तो बंदर भूंज के खा जाते हैं, हम तो खा जाते हैं बंदर, हम तो राक्षस। रावण के चाटुकार मंत्री बोल रहे बंदर तो अपने भोजन है। तो विभीषण जी बोले, अच्छा बंदर तुम्हारे भोजन है, तो जब हनुमान जी आए थे तो पेट खराब था तुम्हारा क्या, तब कहां लगी थी भूख, तुम्हें नहीं लगी। रावण समझ लो, ये तुम्हारे मंत्री तुम्हारा नाश करना चाहते हैं, तुम्हारी झूठी तारीफ कर रहे हैं, तुम्हारी झूठी प्रशंसा कर रहे हैं। विभीषण रावण से सही कहता था कि रावण तुमने गलत किया है, सीता मां को लौटा दो, लेकिन रावण ने विभीषण को तो लात मार के निकाल दिया। और जो गलत बोल रहे थे, जो उसके प्रशंसक थे, झूठी प्रशंसा, रावण ने यदि विभीषण की बात मानी होती, मंदोदरी और माल्यवंत की बात मानी होती, तो रावण का सर्वनाश ना हो। लेकिन रावण ने उन झूठे मक्कार मंत्रियों की बात मानी जो झूठी प्रशंसा करते थे। बोलो हाँ, आप लोगों को बता दूं, अपने जीवन में झूठी प्रशंसा से बचिएगा, और जो आपके लिए आपके मुंह पर 2 टूक सही कहता हो, उसे मन ही मन प्रणाम कीजिए कि ये बहुत भला आदमी है, वो ठीक बोल रहा है। प्रशंसा करने वाला आपका हितैषी नहीं है, हाँ या ना। और इसलिए सावधान। माता सती ने झूठ बोला, हमने बात स्टार्ट की थी, रिश्तों में झूठ नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको रिश्तों में क्या नहीं रखना चाहिए, झूठ, और रिश्ते सच्चे होने चाहिए। माता सती जलकर भस्म हुई, दक्ष के यज्ञ में पार्वती बनकर प्रकट हुई, शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। उत्तानपाद और प्रियव्रत मनु जी के 2 पुत्र थे। उत्तानपाद की पत्नियां थी 2, सुनीति और सुरुचि। सुनीति मतलब जो शास्त्रों की नीति से चले, सुरुचि मतलब मनमाना आचरण। अच्छा, मनमाना आचरण करना सही है या जो नियम है वो आचरण? देखो, आप में से कितने लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं? स्वतंत्रता भरा जीवन अच्छा है या बंधन का जीवन अच्छा है? जोर से आप बताओ। स्वतंत्रता अच्छी है, आप बताओ। बंधन अच्छा है। कौन सी स्वतंत्रता अच्छी है? अपनी मर्जी से चलना फिरना खाना पीना अपनी मर्जी से, कोई बंधन नहीं। आपको क्या पसंद है, बंधन या स्वतंत्रता? स्वतंत्रता। भैया आपको क्या पसंद है, स्वतंत्रता की बंधन? जगह जगह दोनों। आप बताओ, स्वतंत्रता पसंद है कि बंधन? हाँ, आप बताओ। बंधन। मैया बताएंगी बंधन की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता ये मैया। अब मैया, ओ मेरी मां जा रही हो काली मैया? राम राम तो कर लो मेरी मां, राधे टाटा करो। जा रही हो, जल्दी आना। मैया बैठो मेरी माँ। ओ पीली पंचायती मैया, ओ गुलाबी मैया से पंचायत चल रही है, पीली मैया की पंचायत हो गई। अब बैठो, थोड़ी कथा सुन लो। बैठ जाओ मेरी माँ।
सुनो, आप लोगों ने क्या बोला? स्वतंत्र। कितने लोगों को स्वतंत्रता चाहिए? स्वतंत्र जीवन अच्छा है। और कितने लोगों को बंधन वाला जीवन अच्छा है? अच्छा, आपने बोला हमें स्वतंत्र। अब बताओ, अब मैं दो लोगों के नाम बताऊंगा, फिर आपको यह बताना है कि स्वतंत्र कौन है। सीता मां और शूर्पणखा, इन दोनों में स्वतंत्र कौन है? आप बताओ। आपसे प्रश्न है कि शूर्पणखा और सीता मां में स्वतंत्र कौन है? जोर से। शूर्पणखा क्या है? स्वतंत्र। और आप भी क्या हो? आप ही कह रही हो दोनों बातें, आपने कहा अपने मुंह से, हमने तो कुछ कहा ही नहीं। मैया आप बता दो, आपने भी तो हाँ हमें स्वतंत्रता चाहिए सर। हाँ, अभी कोई। सीता मां स्वतंत्र थी, शूर्पणखा स्वतंत्र थी, आप क्या हो? जो स्त्री स्वतंत्र है वो शूर्पणखा है। सीता स्वतंत्र नहीं थी, सीता मर्यादा के बंधन में बंधी थी। स्त्री हो या पुरुष। अच्छा चलो, रावण और राम, इन दोनों में कौन स्वतंत्र है? जोर से। स्वतंत्र कौन है? रावण। राम स्वतंत्र हैं? रावण दूसरों की स्त्रियों को देखने के लिए, दूसरों को स्त्रियों के उठाने के लिए स्वतंत्र था। क्या राम जी दूसरी स्त्री को देखने के लिए और उठाने के लिए स्वतंत्र थे? इसलिए स्वतंत्र जीवन पुरुषों को रावण बनाएगा और स्वतंत्र जीवन स्त्रियों को शूर्पणखा बनाएगा। इसलिए स्वतंत्रता नहीं मेरी मां, मर्यादा का बंधन चाहिए, मर्यादा की जंजीर चाहिए। ये आज के जमाने में किसी को नहीं चाहिए बंधन। नहीं, हमें बंधन नहीं, इसलिए शूर्पणखाओं की संख्या ज्यादा है। क्योंकि अब सीता कहां है? सीता बनने के लिए तो बंधन चाहिए। बंधन कौन सा? मर्यादा का। मर्यादा कि मेरा पति है तो मैं पराये पुरुष को नहीं देखूंगी, अपने पति के सिवा अपने जीवन में किसी दूसरे पुरुष को स्पर्श ना किया हो, ना तो शादी के पहले ना तो शादी के बाद। अब तो स्वतंत्र है ना लोग। हम रात के 12 बजे आए या रात के 2 बजे आए, पापा पूछ रहे हैं पिताजी बेटी तुम कहां थी? अरे पापा ज्यादा डिस्टर्ब ना किया करो, हम स्वतंत्र हैं। आपको अधिकार नहीं है ये पूछने का कि आप 2 बजे रात्रि को क्यों आ रही हो। हम किसी के साथ हो, आपको क्या? हम किसी के संग नाचें, किसी के संग घूमें, किसी के संग रहें, किसी के संग खाएं, आपको क्या? ये स्वतंत्रता अच्छी नहीं, मर्यादाएं चाहिए, है ना मेरी मां? आप तो कह रही थी दोनों, तो आप फिर दोनों के बीच में कौन निकला फिर? शूर्पणखा और उसके बीच में ताड़का। गलती करने का नहीं, स्वतंत्र रहने का नहीं, हम बंधन में रहें। जैसे यदास अनिरुद्ध एक मर्यादा में है, मर्यादा के बंधन। जैसे आज देखो आपने साड़ी पहन रखी है, ये आपकी मर्यादा है, ये आपका बंधन है। क्यों जी बंधन है? आप समाज में चलती हो ना तो साड़ी पहन के चलती हो, कितने सुंदर ढंग से आपने अपने शरीर को ढक रखा है, ये आपकी मर्यादा है। आप कहां हो? मर्यादा में हो, आप बंधन में हो। और देखो ना, कुछ स्त्रियां होती हैं जो बिल्कुल अश्लील कपड़े पहनती हैं, बिल्कुल अश्लील कपड़े पहनना और ना पहनना उनका एक बराबर होता है। क्योंकि कपड़ा पहना जाता है शरीर को ढकने के लिए, और शरीर ढका ही ना हो तो फिर कपड़े पहनने का अर्थ क्या है? तो वो लोग क्या कौन है? स्वतंत्र हैं। वो कौन लोग हो गए? वो स्वतंत्र हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। आपको बुरा लग रहा है तो आप अपनी आंखें बंद कर लो, पर हम तो कपड़े ऐसे पहनेंगे। ये स्वतंत्रता है। ऐसी स्वतंत्रता आपका नाश कर देगी, हाँ या ना? ऐसी स्वतंत्रता आपको क्या बनाएगी? ऐसी स्वतंत्रता आपको सीता तो नहीं बना सकती ना मेरी मां, ऐसी स्वतंत्रता तो शूर्पणखा ही बनाएगी।
इसलिए समाज में रहना है, सभ्य बन के रहना है, तो हमें भी थोड़ी सी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। और हमें सीता मां को फॉलो करना है, ना कि सूर्पनखा को। राम के आदर्शों पर चलना है, ना कि रावण के। और राम के आदर्शों पर चलने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा यही तो है, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादित, मर्यादा ही मर्यादा, नाम ही उनका है मर्यादा पुरुषोत्तम। और मर्यादा पुरुषोत्तम केवल राम नहीं, सीता भी मर्यादा मय है, दशरथ जी भी मर्यादामय है, कौशल्या मां भी मर्यादामय है, भरत और लक्ष्मण जी भी मर्यादामय है, पूरा परिवार उनका मर्यादामय है, लव कुश भी मर्यादामय है। कौन नहीं था मर्यादित, बताओ? जो मर्यादित नहीं था उसका सर्वनाश हुआ उस दौर पर। इसलिए मर्यादित रहो। पढ़ना लिखना बहुत अच्छी बात है, 21वीं सदी में जीना, बहुत पढ़ना लिखना, इंटेलिजेंट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ लिख करके अपनी मर्यादाएं, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को मत छोड़िए। पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप समाज में निर्वस्त्र होकर घूमने लग जाएं। अरे हम तो पढ़े लिखे, क्या तुम पुरानी सोच वाले कपड़े पहनते हो, हम देखो जरा जरा से कपड़े पहने, ये कोई मर्यादा नहीं। सभ्य समाज, ठीक है, आप कपड़े पहनने में बहुत अच्छी लगती हैं, कपड़ों की भी मर्यादा है। जैसे खान पान की, दाल चावल सब्जी रोटी तो खाओ, पर मांस खाने की मर्यादा नहीं है, ये अमर्यादित हो गया। खाना पीना भी मर्यादित और अमर्यादित, जैसे दूध पीना मर्यादित है पर शराब पीना अमर्यादित है, रोटी खाना मर्यादित है, मांस खाना अमर्यादित है। ऐसे सही कपड़े पहनना मर्यादित है और गलत कपड़े पहनना, छोटे कपड़े पहनना, शरीरों का प्रदर्शन करना, अंगों का, ये अमर्यादित है। क्या कहते हैं, ये अमर्यादित है या नहीं? जोर से। और हमें किस में रहना है? बोलो भी मर्यादित, चलो भी मर्यादित, काम भी मर्यादित करो। हमारे यहां मर्यादाएं हैं ना, हमारे यहां की मर्यादाएं देखिए, जेठ के सामने मर्यादा है, ससुर के सामने मर्यादा है या नहीं? नहीं, आजकल इतने, अब वो घूंघट की भी एक मर्यादा थी पर उसकी जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप घूंघट पे रहो, लेकिन हमारे भारत की मर्यादा ये रही है कि माताओं के सिर पे पल्लू होता था, ये मर्यादा थी। चलो इस मर्यादा पर तो छूट गई, ये मर्यादा तो बहुत पीछे चली गई, फिर भी चलो इतना ठीक नहीं है, लेकिन जितना ठीक है मेरी मां, आज की आधुनिकता के नाम पर कहीं आप पूरे पूरे अश्लील ना हो जाएं, डर इस बात का है। मर्यादाओं को मत तोड़िएगा, मत छोड़िएगा, क्योंकि जो आप छोड़ते चलेंगे उसके आगे का बच्चे छोड़ते चलेंगे, उसके फिर आने वाले टाइम पर बचेगा क्या? इसलिए हमारे बच्चे ये ना कहें कि हमारे तो माँ बाप ही अमर्यादित थे, कल को वो हम पर यह आरोप ना लगाएं कि आप लोग बहुत अमर्यादित थे। मर्यादामय जीवन हो, इसलिए हम लोग पूजा किसकी करते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम, जो मर्यादा के पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष कौन से? मर्यादित पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की हम लोग उपासना करते हैं। ठीक है, मैया समझ में आई मेरी मां? आप लोगों को बुरा तो नहीं लगता हमारी बातों का? मैया आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं मैया, ओ मेरी चश्मा वाली मैया, बुरा तो नहीं लगा? लग भी रहा होगा अंदर थोड़ा बहुत, नहीं? अच्छा, बुरा नहीं मानना चाहिए। हमारा उद्देश्य किसी